वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़िया शेख एंड 9। हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ब्रीच कोर्स जमात चाहरुम मज़मून उर्दू तीसरा दिन तस्वीरी कहानी। यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी हुई है, हमें इन तस्वीरों की मदद से कहानी बनाना है और सुनाना है। पहली तस्वीर के मुताबिक एक टोपिया बेचने वाला है। एक टोपी बेचने वाला रोज़ाना टोपी बेचने के लिए दूसरे गांव जाता था। एक दिन टोपी बेचने वाला टोपिया बेचने के लिए निकला और वो थक गया। उसने सोचा, मैं दरख्त के नीचे कुछ देर आराम करता हूँ। टोपी वाला दरख्त के नीचे लेट गया। उसे आँख लग गई, वो सो गया। लेकिन जब टोपी वाला सोकर उठा तो क्या देखता है कि उसके पेटी के अंदर की टोपियाँ गायब है। एक भी टोपी वो पेटी में नहीं है। टोपी वाला बहुत परेशान हो गया। उसने अपने आसपास देखा लेकिन उसे कहीं भी टोपियाँ नज़र नहीं आई। फिर टोपी वाले ने दाएं देखा, बाएं देखा और उसके बाद जब ऊपर देखा तो उसे उस दरख्त पर बहुत सारे बंदर नज़र आए और ये बंदरों ने इस टोपी वाले की तमाम टोपियाँ सर में पहन रखी थी। टोपी वाला टोपी वाले ने सोचा कि अब इनसे टोपियाँ कैसे ली जाएं। तो टोपी वाले ने क्या किया, एक पत्थर उठाया और बंदर को मारा। उसे लगा कि पत्थर फेंकने से वो टोपियाँ दे देंगे। लेकिन बंदर ने भी क्या किए, जैसे टोपी वाले ने पत्थर मारा तो बंदर ने भी उस झाड़ की जो कैरियाँ थी, उस दरख्त की जो कैरियाँ थी, वो तोड़कर टोपी वाले को मारना शुरू कर दी। टोपी वाला अगर उन्हें चिल्लाता तो बंदर भी उन्हें चिल्लाते, यानी कि ये जो बंदर है ये टोपी वाले की पूरी तरह से नक्काली कर रहे थे। जैसा टोपी वाला कर रहा था वैसे ही बंदर भी कर रहे थे। फिर टोपी वाले ने सोचा कि मैं जैसा कर रहा हूँ ये बंदर भी वैसा ही कर रहे हैं। तो टोपी वाले ने क्या किया, अपनी टोपी निकालकर ज़मीन पर फेंक दिया। जैसे ही टोपी वाले ने अपनी टोपी निकाल कर ज़मीन पर फेंक दिया, बंदरों ने भी क्या किए, अपनी टोपियाँ निकाले और ज़मीन पर फेंक दिए। टोपी वाले ने फिर क्या किया, पूरे की पूरी टोपियाँ जमा किया और वापस अपने गांव की तरफ चल दिया। इस तरह से टोपी वाले ने अक्लमंदी से काम लेकर अपनी टोपियाँ बंदरों से वापस ले ली। इस कहानी से आपको क्या बात मालूम हुई? इस कहानी से ये बात हमें मालूम होती है कि हमें कोई भी काम अक्लमंदी से करना चाहिए। और एक यहाँ पर कहानी दी हुई है, तस्वीरें दी हुई है, इसकी मदद से हमें कहानी तैयार करना है। आप सब लोग जानते हैं एक शेर और चूहे की कहानी है यहाँ पर, और ये इन तस्वीरों की मदद से हमें कहानी तैयार करना है। तस्वीर देखो, कहानी सुनाओ। अब इस तस्वीर की मदद से हमें एक कहानी तैयार करनी है। किसी जंगल में एक शेर आराम कर रहा होता है कि उसके पीठ पर एक चूहा चढ़ जाता है। चूहे के पीठ पर चढ़ने की वजह से शेर की आँख खुल जाती है, उसकी नींद खराब हो जाती है। शेर की नींद खराब होने की वजह से उस चूहे पर बहुत चिढ़ जाता है और वो पंजों में उस चूहे को दबाता है और कहता है कि मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन चूहा भी क्या कहता है, नहीं, अभी तुम मुझे मत मारो, मैं किसी दिन तुम्हारे ज़रूर काम आऊँगा। शेर कहता है, ठीक है, मैं तुझे इसी शर्त पर छोड़ देता हूँ। एक दिन क्या होता है, जंगल में शिकारी शिकार के लिए आता है और वो शेर को
वहाँ पर दरख्त के नीचे बैठा हुआ देखकर उस पर जाल फेंक देता है और ये शेर जो है तो इस जाल के अंदर फंस जाता है। लेकिन चूहे ने वादा किया होता है कि मैं एक दिन ज़रूर तुम्हारे काम आऊँगा। तो उसी जंगल से एक दिन चूहा गुज़रता है तो देखता है कि शेर मुसीबत में है। शेर को जो है तो जाल के अंदर फंसा दिया गया है। तो चूहा क्या करता? चूहा जाता और अपने दूसरे बहुत सारे साथियों को साथ में लेकर आता और ये शिकारी के आने से पहले पहले ये पूरा के पूरा जाल कुतर देते हैं और जिसकी वजह से शेर पिंजरे से जाल से आज़ाद हो जाता है। तो इस कहानी से भी हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें मुश्किल वक्त में होशियारी से काम लेना चाहिए।